नमस्कार दोस्तों, एग्जाम स्पेक्ट्रम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि हम हरियाणा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर आए हुए हैं उनके एक सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो वो सीरीज आज से हम शुरू करते हैं। ये सभी क्वेश्चंस दोस्तों जो पहले हुए सीईटी, हरियाणा पुलिस, हरियाणा कमांडो और दूसरे एग्जाम्स के अंदर हरियाणा ग्रुप सी और ग्रुप बी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम वो क्वेश्चन उठाएंगे। जो क्वेश्चन एग्जाम में दोबारा पूछे जाने के चांसेस होंगे उन क्वेश्चंस को बेस्ट अप्रोच जो कि आप एग्जाम के अंदर यूज कर सकते हैं उससे कराएंगे। तो दोस्तों, इस सीरीज को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों, जो हरियाणा सीईटी के अंदर जो आपके क्वेश्चंस आए थे मैथ के प्रीवियस ईयर उनको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, if LCM of two numbers a and b is 84 and HCF of two number a and b is 7, which pair is possible as value of a and b। तो दोस्तों कहा गया है कि दो नंबर है कोई a और b, इन दो नंबर का जो LCM है वो 84 है और इनका HCF है वो 7 है। तो देखिए, इसके लिए आप एक छोटी सी ट्रिक पता होना चाहिए। एक छोटा सा फॉर्मूला क्या होता है कि LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये छोटा सा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए इसके। हाँ, तो देखिए, दो नंबर ए और बी हमको पता करने हैं, वो नंबर कौन से नंबर पॉसिबल हो सकते हैं। एक बार इनके ऑप्शंस को देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को देखते हैं। 7, 12, 28, 42, 14, 21 और 21 और 28। ठीक है, तो देखो एलसीएम क्या दे रखा है 84, एचएफ क्या दे रखा है 7। 84 गुना 7 कितना हो गया, 7 8 56, 560 और 7 चौक 28। ठीक है, 588। तो देखिए इसके अंदर देखते हैं, 7 और 12 को गुणा करते हैं तो कितना आता है, 12 7 84। यूनिट डिजिट देखते हैं, 8 है तो 12 7 84 नहीं हो सकता। अब देखते हैं 14 गुणा 21 यूनिट डिजिट 4 आएगी, नहीं हो सकता पॉसिबल। 28 गुणा 42 यूनिट डिजिट 6 आएगी, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। 21 गुणा 28, हाँ यूनिट डिजिट 8 है, हमारी यूनिट डिजिट 8 है, तो ये पॉसिबल है। 21 गुणा अगर 8 हम करते हैं तो कितना आएगा, 21 और 8 का प्रोडक्ट करके देखते हैं। चलो कितना आएगा, 21 गुना 28, 21 गुना 28, 21 8 168, 16 21 2 42 और 16 58, 558, 558 अपना 588 आ रहा है। देखिए ये मल्टीप्लाई में मिस्टेक हुई है, 558 नहीं आएगा। 7 चौक 28, हासिल 2, 7 8 56 और 2 58, तो कौन सा हो गया, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। करना कितना था, सिर्फ आपको एलसीएम गुना एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, फिर आपको यूनिट डिजिट चेक करनी थी और ऑप्शन को टिक करते हुए आगे बढ़ जाना था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी सेम यही है, दो ए और बी पॉजिटिव नंबर्स है। ठीक है, थोड़ा चेंज किया गया बस क्वेश्चन के अंदर, और क्या चेंज किया गया है वो आपको बताता हूँ। ए और बी दो पॉजिटिव नंबर्स हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है 31। अब मेरे को आपको एक फॉर्मूला पता है, क्या पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए दो नंबर का प्रोडक्ट ओड नंबर कब हो सकता है, तब एक नंबर वो खुद हो, दूसरा नंबर मल्टीप्लिकेशन के अंदर 1 हो। ठीक है, अब किसी चीजों का दो नंबर्स का जोड़ 1 तो पॉसिबल नहीं है, तो उनका जो घटा है वो 1 पॉसिबल है, इसको 1 मान लेते हैं। अगर ये 1 है तो ये कितना हो गया, ये 31, तभी 31 आएगा। ठीक है, अब हमको पता लग गया, क्या पता लगा कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 31, a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 1, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर ऐसी टाइप बनती है तो a की वैल्यू हो जाती है जितना नंबर दे रखा है
कितना हो गया ए की वैल्यू, इसके अंदर 1 जोड़ो, 31 और 1 32, 32/2 कितनी 16। बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो और 2 से भाग दे दो। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 31 - 1 30, 30/2 15, 15 और 16। हमें बताना है दोनों नंबर का प्रोडक्ट, तो 15 गुना 16 कितना होता है 240। ठीक है जी, ये आपका आंसर होगा। देखिए कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा आपको, आप यहाँ पे याद कर सकते हैं, क्या क्या याद कर सकते हैं आप यहाँ पे देखो, आप याद कर सकते हैं 11 गुना 12 कितना होता है, 12 गुना 13 कितना होता है, 11 12 कितना होता है 132, 12 13 कितना होता है 156, 13 14 कितना होता है 210, 13 14 कितना होता है 13 गुना 14 याद कर सकते हैं और 14 गुना 15 210, 14 3 42, हासिल 4, 14 गुना 14 और 4 18 182, 15 गुना 16 कितना हो सकता है होगा सॉरी 240। ये चीजें आप याद कर सकते हैं, यहाँ से जरूर दोबारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, ए सॉलिड मेटल क्यूब, जिसकी एक क्यूब है जिसकी एक साइड दे रखी है 14 सेंटीमीटर, मेल्ट की जाती है और उसको एक स्फीयर के अंदर बनाया जाता है जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर। तो सीधा सा जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि आप क्यूब की जो वॉल्यूम है उसको बराबर कर दीजिए स्फीयर की वॉल्यूम पे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है ए क्यूब, और स्फीयर की वॉल्यूम कितनी होती है, स्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है कितना, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे जो ध्यान देने की वो क्या है कि आपका जो क्यूब है वो बड़ा है और स्पेयर छोटे हैं, तो नंबर ऑफ स्पेयर बनेंगे, एक तो बनेगा नहीं, इंटू एन। अब ए की वैल्यू कितनी है 14, 14 गुना 14 गुना 14, 14 की क्यूब देखिए वैसे तो आपको याद होना चाहिए 27 44 होती है, मुझे तो याद है, और याद नहीं है तो भी कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, हो जाएगा क्वेश्चन। 4/3, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 गुना रेडियस एक दे रखी है, एक की क्यूब एक ही होगी, इंटू एन। तो यहां से करते देखो, 4 को करेंगे तो ये 7, ये 7, ये 11, ये 7, ठीक है। अब यहाँ जाइए 7 गुना 7 गुना 7, ये गुना 3 गुना 7/11, ठीक है। अब आगे सोल्व करते हैं, ये आएगी आपकी एन की वैल्यू। हाँ, अब यहाँ से आप देख सकते हो कि जो आंसर आएगा आपका वो पॉइंट्स के अंदर आएगा, और क्वेश्चन के अंदर तो सारे कंप्लीट वैल्यू क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। तो ऐसे केसेस बनते हैं, ऐसे एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम के अंदर की अप्रोक्सीमेट जो होता है वो आंसर होता है। तो इसको सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करने के बाद क्या देखते हैं। हाँ, 7 की क्यूब कितनी होगी 343 गुणा 3 गुणा 7, 343 का 3 गुना कितना हो गया 30, 313 900, ठीक है। और 43 का 3 गुना कितना हो गया, अगर ऐसे नहीं करना चाहे तो आप सीधा भी कर सकते हो, सीधा करोगे तो कैसे होगा 3 3 9, 3 चौक 12, 3 3 9 और 1 10 गुणा 7, इसको 7 से करोगे तो क्या आएगा 7 9 63, 6 7 दूनी 14 और 6 20, 7 एकम 7, इसको आप 11 से कर सकते हैं। तो 11 से करोगे तो 11 6 66, 6 बच गए, 11 5 55 5, ठीक है, 11 5 55, 5 बच गए, 11 चौक 44, 6 बच गए, 654 पॉइंट समथिंग समथिंग आंसर आएगा। आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं थी आपको। अब 654 के आसपास कौन सा ऑप्शन है 655, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, फ्रॉम ए, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
देखिए अपने हरियाणा के अंदर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ के। सिर्फ आप जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा सिर्फ इतना कर लीजिए, आपको कहीं से अलग से मैथ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप सभी क्वेश्चन विद इन टाइम करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। सबसे पहले एक टावर बनाते हैं हम लोग। ये टावर बना लिया, ये टावर हो गया आपका। अब ये टावर के अंदर देखिए, ये टावर के अंदर पॉइंट हो गया आपका ए। ए पॉइंट से एलिवेशन एंगल आपका कौन सा है, ये वाला। ये कितना है, 30 डिग्री। अब क्वेश्चन कहता है फ्रॉम ए पॉइंट बी। अब कोई पॉइंट बी है, अब वो बी यहाँ भी इस तरफ भी हो सकता है और इस तरफ भी हो सकता है। अब क्वेश्चन बताएगा किस तरफ। विच इज 50 मीटर क्लोजर टू द बेस ऑफ ए टावर फ्रॉम पॉइंट ए। ये बात है वो आपको पढ़ने की है, वो याद कर, ये ध्यान करने की बात है कि जो 50 मीटर क्लोजर है वो ए से है, तो इसका मतलब हम टावर की तरफ चलेंगे, टावर की तरफ चलेंगे 50 मीटर्स। आपका पॉइंट आ गया यहाँ पे बी, ये आपका बी पॉइंट है, ठीक है। ये वाला, ये कितना 60 डिग्री एंगल इसका बनाया गया है, क्वेश्चन बता रहा है। आप हमको क्या बताना, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट कितनी होगी एच। ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए तो सिंपल एक चीज करनी है आपको, क्या करनी है, दो ट्रायंगल बना लीजिए साइड के अंदर। नंबर एक, नंबर दो, हाइट दोनों की सेम है। एक ये वाला ट्रायंगल हो गया आपका, ये वाला, एक सेकेंड, ये वाला ट्रायंगल हो गया, ठीक है। इसके अंदर एच एच सेम है, ये 60 डिग्री का है, ये पॉइंट आपका बी है, ठीक है। अब अगला देखिए, ये वाला, ये 30 डिग्री का है, ये पॉइंट आपका ए है, ठीक है। अब इसको कुछ मानते हैं हम, एक्स मान लेते हैं। ये डिस्टेंस कितनी है, ये सी पॉइंट, ये सी पॉइंट कॉमन है सभी का, ये 50 प्लस एक्स, ये कितनी है, एक्स। अब देखिए हमें पता है tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बताओ मुझे। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। tan 30 इक्वल टू 1/√3। और वैसे इसको वैसे देखो, 1/√3, हमें पता है tan की वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, एच है, बेस कितना है 50 प्लस एक्स है। तो यहां से कंपेयर कीजिए इन दोनों को, इसको और इसको। तो यहां से एच की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ से एच की वैल्यू क्या निकल के आएगी, एच की वैल्यू आपकी निकल के आएगी एच इक्वल्स टू 50 प्लस एक्स बाई रूट। एक इक्वेशन ये हो गई। अब सेम एच की वैल्यू यहां से निकालते हैं, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, 30√3। tan 60 डिग्री क्या होता है, √3 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा यहाँ पे, परपेंडिकुलर है अपना यहाँ पे एच सेम, बेस कितना है एक्स है, तो यहाँ से एच की वैल्यू कितनी होगी, x√3। दोनों तरफ सेम एच की वैल्यू, दोनों को कंपेयर कर दीजिए। दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, 50 प्लस एक्स अपॉन √3 इक्वल्स टू x√3। ये √3 इस तरफ जाएगा, √3 से √3 मल्टीप्लाई होकर 3 बन जाएगा। 50 प्लस एक्स इक्वल्स टू √3x, ठीक, √3x इंटू √3। अब ये क्या होगा, इक्वल्स टू 3x। अब ये x इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, 50 इक्वल्स टू 2x। x की वैल्यू कितनी होगी, 25। ये तो x की वैल्यू आई, लेकिन हमें बतानी क्या थी, h की वैल्यू। अब यहां से उठाते हैं इसको और पुट कर देते हैं x की वैल्यू को इस वाले h के इसके अंदर। तो इसके अंदर पुट करेंगे तो h की वैल्यू क्या आएगी, h इक्वल्स टू 25√3। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है जी।
देखिए बताने को मैं बहुत छोटे तरीके से बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको, मेरी कोशिश यही होगी कि मैं आपको वो अप्रोच बताऊं जो एग्जाम के अंदर जिसको आप ले पाए। तो आपका आंसर क्या होगा? 25√3, ये आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसके अंदर अपने को क्या दे रखा है, सबसे पहली बात तो x+1/x=2। हमें बताना है x+1/x दोनों की पावर 5 की वैल्यू। मेरे को एक चीज बताओ, दो तरीके हैं इसको करने के क्वेश्चन को। मैं आपको पहले सबसे सबसे छोटा तरीका बता देता हूँ। क्या? आप ऐसा मान लीजिए इस वाले x की वैल्यू 1 है, अगर x की वैल्यू 1 है तो 1/x की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, 1+1=2। सेम 1 की पावर 5 प्लस 1/1 की पावर 5, 2 आपका आंसर। ठीक है, आपका आंसर 2 हो जाएगा। ये तो सिंपल हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है, देखो दूसरा तरीका ये है, x+1/x की वैल्यू कितनी है? 2। तो इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, 1+x²+2 × x × 1/x = 4। ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 इस तरफ जाके 2 में से माइनस होकर x²+1/x² = 2 हो जाएगा। ठीक है जी। सेम इसी तरीके से x³ + 1/x³ निकालनी है आपको। कैसे निकलेगी? वो निकलेगी x+1/x=2, दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, x³ जमा में 3 × a + b, x+1/x × 2 × x+1/x। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में? दो की क्यूब कितनी होगी? 8, x³ + 1/x³। तो दोनों 4 4 3 12, 12। नहीं, कुछ मिस्टेक कर दी। हाँ हाँ हाँ, मिस्टेक ये हुई, a+b की होल क्यूब क्या होती है? a+b की होल क्यूब क्या होती है? a³ + b³ + 3ab × a+। तो हमने क्या, दो बार, ये दो नहीं आया क्योंकि ये दो, a+b की वैल्यू हमने दो बार गिर दी, तो कितना हो गया? 6। इसको ठीक किया, 6 8। तो x³ + 1/x³ = 2। ठीक है, अब देखिए इस वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, x² को x³ से करेंगे तो x⁵ प्लस इसको करेंगे तो 1/x प्लस 1/x² को इससे करेंगे तो x प्लस इससे करेंगे तो 1/x⁵ और 2 × 2 4। ठीक है जी। इस वाले पॉइंट की वैल्यू हमें पता है, x⁵ प्लस 1/x⁵ प्लस इसका जो 2 है = 4x⁵ प्लस 1/x⁵ जैसे मैंने आपको पहले बताया था। आप ऊपर वाले तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये सेम रिपीट हो गया, कोई नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन, ये जो परसेंटेज का क्वेश्चन है, परसेंटेज के क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं और स्कोरिंग होते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले तो ये ढूंढना होता है ऐसे क्वेश्चन के अंदर कि नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, कितने पर्सन है, देखते हैं कितने पर्सन है। देखो, एक आपका अरुण है, अरुण को ऐसे, एक आपका बिश्नोई है, एक आपका चरण है, एक आपका दीपक है। ये नंबर ऑफ पर्सन हो गए। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड जो बात करते हैं वो किस रेट कर देते कि क्या करते हैं रेट इसके अंदर। अरुण सैलरी 25% मोर देन बिश्नोई। मान लेते हैं हम कि बिश्नोई की सैलरी कितनी है? 100 है।
अरुण की कितनी 25% ज़्यादा है, 125 है। अब अगली लाइन पढ़ते हैं। अगली लाइन क्या कहती है कि चरण अर्न 40% लेस देन अरुण। अरुण से 40% कम। देखिए 10%, 125 का 12.5, 20%, 25, 40%, 50। 125 से 50 जाएंगे, कितने आएंगे? 75। अब दीपक के ऊपर आते हैं। दीपक अर्न्स 30% मोर देन बिश्नोई। बिश्नोई कितना कमा रहा है? 100 उससे 30% ज्यादा, मतलब 130% उसका। 130% 100 का कितना होगा? 130। ठीक है। बाय हाउ मच इज दीपक सैलरी मोर देन चरण। अब दीपक की सैलरी चरण से कितनी ज्यादा है ये बताना है। ये कंपैरिजन किसका? इसका। तो देखिए 75 और 30, 130 ये बताना है। अब 130 75 से कितना ज्यादा है? 25 और 30, 55 ज्यादा है। कितने से? 75 से। ठीक है। 5 से, 5 एकम 5, 5 15। अब 1/15 की वैल्यू कितनी होती है? 6 से 2/3। ठीक है। और 11/15 की 66 सही। 11 दूनी 22/3। इसको और आगे सिंपल बनाएंगे तो क्या? 66, 66 3 7 21, 66 और 6, 7, 7 और 6 13, 73, एक सही, 1/3। अब 1/3 क्या होता है? पॉइंट, दशमलव 333। तो 73.333 ऐसे चलता जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग है। कौन सा आंसर आपका? डी। ठीक है। अब बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है? 7वां क्वेश्चन कहता है कि 6 जो लड़के हैं, द एवरेज वेट ऑफ 6 बॉयज इज 50 kg। 6 लड़कों का एवरेज वेट 50 kg है। 7वां ज्वाइन करता है तो एवरेज वेट वो 4% बढ़ जाता है। 6 का कितना है? 50। ठीक है। अब 7वां बॉय अगर ज्वाइन करता है, 7th ज्वाइन करता है, तो एवरेज वेट इंक्रीज बाय 4%। अब 4% 50 का कितना होगा? 2, कितना हो गया? 52 हो गया। अब लेटर एंड 8th बॉय, 8वां लड़का जब ज्वाइन करता है तो एवरेज वेट कितना बढ़ जाता है? 1 kg। 1 kg बढ़ गया, 52 से 53 हो गया। अब बताना है कि एवरेज वेट 8वें लड़के, एवरेज वेट तो ये हो गया। अब बताना है कि जो 8वां जो लड़का है उसका वेट कितना था। बहुत ही सिंपल है। 7 लड़कों का टोटल निकाल लीजिए और 8 का निकाल लीजिए। जो डिफरेंस आएगा वो जो 8th लड़के ने ज्वाइन किया है वो आपका उसका वेट आ जाएगा। 7 का टोटल कितना हो गया? एवरेज 52 है तो 7 गुना 52 कितना हो गया? 7 पंजे पहले 350 और 7 दूनी 14, 350 और 14, 364 kg। 8 गुना 53 कितना? 8 पंजे 40 और 8 से 24, 424 kg। ठीक है जी। 364 को 400 बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा? 36। 36 और 400 से ये 24 ज्यादा ही है। 36 और 24 60, जो 60 kg आपका वेट निकल के आएगा। ठीक है। कोई डाउट? देखिए ऐसे ये जो आपका हरियाणा के अंदर जो एग्जाम होते हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछता है, कंप्लीट वैल्यू क्वेश्चन होते हैं। हाँ एसएससी के अंदर थोड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं इस सर्टेन नंबर, नंबर में पता नहीं है, कोई भी नंबर है सर्टेन, व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 20 और 25। 15 और 20, 25 और 20 से जब डिवाइड किया जाता है तो हमारे पास रिमाइंडर जो निकल के आता है हर बार 8 आता है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सच नंबर? ठीक है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि एक ऐसा नंबर निकालते हैं जो इन तीनों से ही डिवाइड हो। उसके लिए क्या करेंगे? एलसीएम। सिंपल, इसका एलसीएम लेंगे। 15, 20 और 25 सिंपल तरीके से दे दीजिए। 5 ते 15, 5 चौक 20, 5 5 25, 5 5 25 चौक 100 गुना 3 300 आपका एलसीएम होगा। अब 300 एलसीएम है। अब एलसीएम के अंदर कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका हमेशा इन नंबर का एलसीएम ही रहेगा। हमें नंबर 500 से बड़ा चाहिए तो 500 के इर्द गिर्द पहुंचते हैं। उसके लिए क्या करेंगे? 300 गुना 2, 2 से गुना करते हैं, 600 बन जाएगा। ठीक है।
अब ये तो इनका एलसीएम इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा। अब इसके अंदर लेकिन हमें तो ऐसा नंबर चाहिए जो, कैसा नंबर, जो 8 रिमाइंडर छोड़े। 8 रिमाइंडर कब छोड़ेगा, जब ऐसा करते हैं हम एलसीएम के अंदर, अब इस 8 को ऐड कर दीजिए, क्या हो गया 608। अब वेरीफाई करके देखो, 608 से किसी भी नंबर को डिवाइड कर दीजिए, 15 चौको 60, 20 तिया 60, 25 दूनी 50, 25 चौक 100, हमेशा रिमाइंडर आपका 8 आएगा। ये आपका आंसर हो गया। अब 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये नंबर इज इंक्रीज बाय 20%, देन डिक्रीज बाय 30% एंड फाइनली इंक्रीज अगेन बाय 50%। ओके, ये भी सेम परसेंटेज का क्वेश्चन है। इसके अंदर, ऐसे क्वेश्चन के अंदर भी आपको कुछ नहीं करना, वो नंबर को सिंपली आप उस नंबर को 100 मान लीजिए। हम मानते हैं हमारे पास नंबर 100 था, पहले कितना इंक्रीज हुआ 20%, 120 हो गया। उसके बाद डिक्रीज कितना हुआ 30%, 30% 120 का कितना 36, 120 में से 36 जाएंगे कितना आएगा 84। आप कह रहे हैं कि फाइनली इंक्रीज बाय 50%। 84 का 50% कितना होता है, 84 का 50% हो गया 42। ठीक है, 126। अब कह रहा है व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज इन द नंबर फ्रॉम इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल हमने नंबर कितना माना था 100, हो गया कितना, ये देखो 126। कितना नेट चेंज आया 100 से 126 हो गया, 26 का कितना परसेंट, 26 का इंक्रीज हुआ कितने के ऊपर 100 के ऊपर, आपका 26%। अब हम बात करते हैं एक हेमिस्फीयर एंड एक कोन, वॉल्यूम का क्वेश्चन है। इसके अंदर वॉल्यूम के क्वेश्चन के अंदर क्या करें कि एक हेमिस्फीयर है और एक कोन है, सेम वॉल्यूम है। ओके, बहुत अच्छी बात है। इफ हाइट ऑफ द कोन इज h, कोन की जो हाइट है वो कितनी है h, ये चीज गौर करो आप। हाइट ऑफ द कोन इज h एंड रेडियस ऑफ बोथ आर r, दोनों की रेडियस r है। ओके, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, हमें पता होना चाहिए कि एक हेमिस्फीयर और एक कोन। ठीक है, हेमिस्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। हेमिस्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है कितना, कमेंट्स के अंदर जल्दी लिख के बताओ। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन। सिर्फ इतना आपको करना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है जी, तो देखिए एक स्फीयर की वॉल्यूम कितनी होती है 4/3 पाई आर की क्यूब। अब हेमी स्फीयर का आता है तो 2 से डिवाइड कर दो, कितनी हो जाएगी 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन की वॉल्यूम क्या होती है 1/3 पाई आर एल। ठीक है जी, ठीक है, नहीं ठीक नहीं है, पाई आर एल नहीं, ये स्वेंट हाइट नहीं, इसके अंदर सिंपल हाइट यूज होगी 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच होगा। ठीक है जी, अब देखिए क्वेश्चन ने खुद कहा है कि जो आर है वो दोनों सेम है, ये भी आर स्क्वेयर हो गया, पाई से पाई कैंसिल, 1/3 3 कैंसिल, ये आर स्क्वेयर, ये एक आर है, इसको कैंसिल करेंगे, इसको कैंसिल, एक आर बचेगा, 2r इक्वल्स टू h। ये आपका निकल के आया। तो बताइए फाइंड h इन टर्म्स ऑफ r। h ये r की टर्म क्या हो गया, r की टर्म में हो गया h इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ r। ये आपका आंसर हो गया। देखिए इनके फॉर्मूलाज की याद करने को मैं आपको जरूर कहूंगा, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज याद कर लीजिए। ठीक है, सिंपल सिंपल मैं लिख भी देता हूं।
सबसे पहले मैं कोन का लिख देता हूँ। कोन के देखो, कोन का कट सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर एल प्लस, इस पर कोन बना के दिखाता हूँ, पाई आर एल इसका प्लस पाई आर स्क्वायर इसका। ठीक है। अब वॉल्यूम कितनी होती है इसकी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये तो आप कोन के याद करिए। एक फॉर्मूला और याद करना आपको कोन का, क्या, ये आपकी हाइट है, ये आपकी स्लैंट हाइट है, ये आपका आर है। ये रिलेशन आपको जरूर याद होना चाहिए। स्लैंट हाइट इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ये सब रूट के अंडर। ठीक है जी, ये याद कर लीजिए। हेमिस्फेयर का मैंने बता ही दिया, स्फेयर का लिख लीजिए आप, ऐसे कीजिए, स्फेयर। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया हाफ हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। वॉल्यूम 4/3 पाई आर की क्यूब। हेमी के अंदर ये सब हाफ हो जाएगा। ठीक है जी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, इफ ए ट्रेन, ये टाइम स्पीड और डिस्टेंस का क्वेश्चन। इसके अंदर सिर्फ एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। ट्रस्ट में आप हरियाणा के सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। ठीक है जी। तो हम आते क्वेश्चन के ऊपर। इफ ए ट्रेन इज 180 मीटर लॉन्ग एंड क्रॉस ए मैन इन 9 सेकेंड। ठीक है, ट्रेन एक मैन को क्रॉस करिए। ट्रेन की कितनी लंबाई है, 180। एक मैन को क्रॉस कितने टाइम में करिए, 9 सेकंड के अंदर करिए। तो स्पीड कितनी निकल के आई, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब देन हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर ए क्रॉस 280 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। देखिए पर्सन के केस में क्या है कि ट्रेन की लंबाई के सामने पर्सन की जो लंबाई है वो नेग्लिजिबल है, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर उस पर्सन की जगह प्लेटफॉर्म आ जाएगा तो दोनों की लंबाई जुड़ेगी, ट्रेन की भी और प्लेटफॉर्म की भी। अब ट्रेन की लंबाई कितनी है, 180, प्लेटफॉर्म की कितनी है, 280। ये तो कुल डिस्टेंस हो गया। अब स्पीड कितनी है ट्रेन की, 20 मीटर पर सेकंड। 0 से 0, 2 से 2 निम 18 और 14, कितना हो गया, 23 सेकंड आपका जो टाइम है वो लेगी क्रॉस करने के अंदर। अब अगला क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आइटम इज 120 रुपीज इच। ओके, चलो ये एक चीज मान लेते हैं, ये कोई दूसरी चीज मानते हैं। इसका 120 रुपया है, दूसरे का भी 120 रुपया है। अब एक एक नंबर जो चीज है, वन सोल्ड एट 25% प्रॉफिट, इसका 25% प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इसका 25% प्रॉफिट कितना होगा बताओ मुझे। 120 का 25% कितना होगा, 25% होगा चौथा हिस्सा। 120 का चौथा हिस्सा कितना हो गया, 30 रुपया। तो कितना हो गया, 150। और दूसरा कह रहा है कि इसको 25% लॉस पे बेच देते हैं, ये कितना हो गया, 90। ठीक है। अब व्हाट इज द नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द शॉपकीपर। पहले दोनों चीजें शॉपकीपर कितने की खरीद के लेके आया था, 120 और 120, 240 की। अभी कितने की बिकी, 90 और 150, 240। कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं।
उसको तो कंबाइन कोई प्रॉफिट कोई लॉस हुआ ही नहीं, उसने अपना लॉस प्रॉफिट के अंदर पूरा कर दिया। ठीक है। अब 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन। और अभी बस सिर्फ इतना ही है 13 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर। ये 13 क्वेश्चन आए थे, CET 2025 के अंदर आए थे, 26 तारीख की शिफ्ट मॉर्निंग के अंदर। 13 नंबर क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे कमेंट्स के अंदर, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका सॉल्यूशन मैं कराऊंगा आपको। बेस्ट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं, मैं आपको प्रोवाइड बेस्ट जो अप्रोच है वो कराऊंगा जो आप एग्जाम के अंदर दे सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। देखिए अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना।